टैप 1 रीडिंग अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 और ये वाली बुक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो दिस विद कैपिटल दिस रिस्पेक्टिवली। और कह रहा है आईओसी ना एग्री किया गया 5% पर एनम डन। भाई मैं तो देखो सच बताऊँ ये भी देखता हूँ यार। वाई इज़ टू बी अलाउ और वाई को मिलेगी एनुअल सैलरी 60,000 की। एनुअल फंक्शन होता है ना, पूरे साल की है भाई ये सैलरी, 12 से मल्टीप्लाई मत करना। विच, अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। अरे यार सैलरी आ गई, सैलरी आ गई अकाउंट में तुम्हारे, वो तुमने अभी तक निकाली नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में ही है। कह रहा विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, तो क्रेडिट साइड में ही आई हुई है तुम्हारी अभी सैलरी, निकाली नहीं है। जब निकालते हो तो टू कैश वगैरह करवा देते हैं हम लोग, कोई मतलब नहीं है ना। भाई फर्म ने तो दे दी ना फर्म ने तो दे दी ना तुम्हें सैलरी, तो फर्म के डेबिट में तो लिखवाऊंगा ही, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में तो लिखवाऊंगा ही। वो बात अलग है, तुमने नहीं निकाली अभी अपने खाते से। ये बिल्कुल इसकी तरह है, बॉस ने सैलरी दे दी, खर्चा उनकी तरफ से हो गया और तुमने नहीं करा विड्रॉ। कह रहा प्रॉफिट जो है ना इस सेशन का स्टार्टिंग कब हुई होगी सर, 21 से 22 वाला सेशन। देखो अब यहाँ पे ट्विस्ट, पहली बात ये जो ट्विस्ट के बाद अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी मुझे क्या, वो क्या मिलेगा मुझे सर, प्रॉफिट, क्योंकि सब्जेक्ट प्रॉफिट बना हुआ है, मतलब स्टार्टिंग प्रॉफिट से हुई है क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ था। तो प्रॉफिट इस सेशन का बिफोर आईओसी, हाँ जी आईओसी देने से पहले ही चाहिए होता है हमें प्रॉफिट। मैंने कहा था ना एप्रोप्रिएशन देने से पहले। लो मैं अभी क्लियर करता हूँ, पहले चार्ज देने के बाद, जैसे रेंट जो देना ही देना है उसके बाद देना चाहिए उसे प्रॉफिट, जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। और एप्रोप्रिएशन से पहले, क्योंकि वो तो नेट में से दूंगा तो सही यहाँ, तो वो कृपया करके मुझे माइनस करके ना दे, मैं करूँगा माइनस। तो सही कह रहा बिफोर आईओसी, हाँ बिफोर वाला ही चाहिए हमें, बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला ही चाहिए हमें। बट आफ्टर चार्जिंग, कह रहा वाई की सैलरी चार्ज कर ली दो, और कितना हो गया प्रॉफिट, 2,40,000। अरे वाई की सैलरी नहीं है 2,40,000, सब्जेक्ट क्या था सेंटेंस का सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट है 2,40,000 सैलरी देने के बाद। क्यों दी इसने सैलरी, हम देते तो सही। हाँ आईओसी देने से पहले, यानी कि कुछ मत करना आईओसी से रिलेटेड, हाँ प्लस करनी है, बस फॉर्मेट रेडी करना है। इसका कनेक्शन कहाँ से बिल्डअप होता है, इससे पहले कौन सा अकाउंट बनता है सर, पीएनएल, वहाँ से स्विच हुआ। मैंने अभी अंदर लिखा है बेटा, मैं आईओसीज आप लोग लिख लो चलो, और सैलरी लिखो, एनुअल थी। देखो 5% है ना, 8 5 40, या तो 4,50,000 होता, 4,00,000 तो 40,000 हो सकता है 5%, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो गई हैं, 2 ज़ीरो बची हैं। 8 5 40, कितनी ज़ीरो, 2 ज़ीरो, तो 4,000। ये कॉमन सेंस है, अपने आप आ जाएगी धीरे धीरे। 6 5 30 होता है सर, सर 50% 3,00,000 होता है, 3,00,000 तो बैठेगा भी नहीं, आधा इंटरेस्ट बैठ जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा सर, 30,000। यार एक तो ना कोई और खर्चा नहीं है, आईओसी दे दिया, एनुअल सैलरी है सिर्फ एक पार्टनर की, तो 60। अब उन्होंने क्या करा, आफ्टर चार्जिंग सैलरी है ये वाला कॉन्सेप्ट। मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और ये सैलरी घटा के बता रहा था, तो इसलिए 2,40,000 कह रहा था। जैसे हम डेली लाइफ में बात करते हैं ना, ये ऐसे नहीं बताएंगे, ये कहेंगे आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी, या आफ्टर, वो दिन भी दूर नहीं, कह देंगे आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी को डेबिट करने के बाद। ये देखो ऐसे उठाई होगी इन्होंने फिगर, 3,00,000 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, व्हाट इज द अमाउंट सर, 2,40,000। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ, तुम्हें वो प्रॉफिट चाहिएगा जो सारे चार्ज माइनस होने के बाद आया हुआ है, पर एप्रोप्रिएशन से पहले का। ये समझ जाओ, आफ्टर बिफोर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, बिफोर में ऐड होता है आफ्टर में लेस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है आफ्टर में क्या दिया है और बिफोर में क्या दिया है। सर आगे क्या करना है यार, विच फिगर इज बिगर,
सर क्रेडिट साइड, तो 3 लाख टोटल करो। ये जब है जब कोई और खर्चा नहीं है, ऊपर वाले डिडक्ट करो भाई कितना खर्चा हो गया फॉर्म का। 70 और 60 1,30,000 तो सर जा चुके हैं। सर ये लिखें कैसे, आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते थे इसे। जब 1 बाय 1 डिडक्ट कर रहे होगे 3 लाख में से, तो कितना डिडक्ट करोगे टोटल सर 1,30,000, कितना बचेगा सर 70, 2 लाख हो गए और 1,70,000। दोबारा ऐड करके देख लेना 3 लाख बन रहे हैं या नहीं, डबल चेकिंग। हाँ भाई, तो ये शेयर कैसे करवाऊँ, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड ही इतनी बड़ी है तुम्हारी, तुमने खर्चे भी दे दिए फिर भी कुछ बच रहा है, दिस इज प्रॉफिट। सही टाइम पे देख लिया, आगे दे रखा है एक। वैसे मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में सीखा है, एक अकाउंटेंसी का पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो सर पढ़ा क्यों नहीं। अ प्रोविज़न ऑफ 5%, एक प्रोविज़न बना के चलो फ्यूचर के लिए नेट प्रॉफिट का 5%, क्योंकि मैनेजर का कमीशन देना पड़ जाएगा। नेट प्रॉफिट, व्हाट इज़ नेट प्रॉफिट सर 3 लाख, जो तुम बाहर लिखते हो वो नेट होता है बेटा। 3 लाख का 5%, 3 5 15, 1.5 लाख नहीं सिर्फ 15,000। 3 लाख का 50% यानी कि आधा 1.5 लाख, पर 5%, ओनली 5%, सर दिस इज मैनेजर कमीशन। तो अब ना देखो, मैं 15 और कम कर दूंगा भाई, क्योंकि मेरे 15 और चले गए, पार्टनर को नहीं दे पाऊंगा। 10 कम करता तो 60 होते, आई थिंक 1,55,000, दिस इज 1,55,000। पार्टनर कितने हैं सर 2, रेशो क्या है सर 3:2। चलो ठीक है, ज़्यादा हिस्सेदारी एक्स की रहती है 3/5। बेटा कितना बांट रहे हो सर, 1,55,000 बांट रहे हैं सर हम, सारे खर्चे वर्चे देने के बाद। दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट सर। 5 3 ज़ा 15, सर 5 1 ज़ा 5। एक बात बोलूँ, कभी कभी बच्चा रफ वर्क में सही लिख रहा होता है और यहाँ पोस्ट गलत कर रहा होता है। तो देखो 31,000 भी आंसर नहीं है, इस 31 की 3 से करूँ ना तो आए ना, बस 93 हो गए यार, डन। ये मिलेगा एक्स को। अरे जब तुम वाई का निकालोगे तो तुम लिखोगे 2/5, काटेगा 5 ही, 31 की 2 से कर दो ना, दिस इज 62,000। और क्या ये मिलके 1,55,000 बना रहे हैं, यस। 1,55,000 और 15 और ये सब मिलकर 3 लाख बना रहे हैं, यस। समझने वाली बात क्या थी बता दो, आईओसी के साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं करी। ये कह रहा था कि आईओसी देने से पहले, क्योंकि पहले वाला ही चाहिए होता है, मैंने दिया तो है यहाँ आईओसी, ठीक है ना। हाँ, एक एप्रोप्रिएशन माइनस करके दे रहा था हमें, हमने प्लस कर दिया।